तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ये जेई का 2000 का क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है रोटेशन का। कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज़ हो रहा है वो हो रहा है एंगुलर मोमेंटम का। तो क्वेश्चन अच्छा है, थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई ऐसे सॉल्व नहीं करना है हम लोग को। केवल हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की कि क्या एक्चुअली में सिस्टम में होता है जब कोई रोटेशन मोशन हो रहा है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी फॉर्म है यूनिफॉर्म वायर। एक यूनिफॉर्म वायर से हमने ये जो है एक ऐसे ट्राइंगल बनाया हुआ है, ठीक है ना। एंड द टू स्मॉल आइडेंटिकल, याद रखिए आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब है दोनों में सेम मास है। आइडेंटिकल है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने एक बीड लगा रखी है यहाँ पर, इस तरह से डायग्राम में आप देख, ये बीड्स है हमारे पास। इनिशियली लोकेटेड एट ए, यहाँ पर इनिशियली थी, दोनों एक साथ ऐसे थी, और हमने इनको छोड़ दिया तो ये नीचे घूमते हुए ऐसे इस बीड इसी वायर के फ्रेम में फंसी होंगी और ऐसे नीचे चलती चली जाएंगी, ठीक है। द ट्राइंगल इज सेट टू रोटेट अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, और इस ट्राइंगल को हमने इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा दिया। ये एक्सिस है, ये पूरा ट्राइंगल ऐसे घूमना शुरू हो गया इस तरह से अबाउट ओ। देन द बीड रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और हमने इनको बीड्स को यहाँ से छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। इज अलाउड टू स्लाइड डाउन, और वो नीचे की तरफ मूव करेंगे इस वायर के फ्रेम के थ्रू। वन अलोंग ए बी एंड अदर अलोंग ए सी। नेग्लेक्ट द फ्रिक्शनल इफेक्ट, देखिए कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सारे फोर्सेस हमारे कैसे हैं, कंजर्वेटिव। जो फोर्स इसमें लग रहे हैं वो कौन से लग रहे हैं, एक mg लग रहा होगा। किसी इंस्टेंट पर अगर हम मान लेते हैं कोई बीड यहाँ पर है पहले, तो दूसरी भी यहाँ पर होगी किसी मोमेंट पर। कुछ समय के बाद फिर ये बीड यहाँ पर आ जाएगी, दूसरी वाली भी बीड यहाँ पर आ जाएगी। इस वक्त इसका डिस्टेंस यहाँ से आर है, इस बीड का, इसका भी डिस्टेंस यहाँ से आर है। नेक्स्ट मोमेंट पे इसका डिस्टेंस कुछ चेंज हो गया, आर प्राइम हो गया, तो इसका डिस्टेंस भी आर प्राइम हो गया। दोनों आइडेंटिकल हैं, यहाँ पर भी mg लग रहा है और यहाँ पर भी mg ही लग रहा है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट दोनों का जो टॉर्क है, नेट टॉर्क है, इसका जिस सेंस में टॉर्क है उसका इसका अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क, सेंस ऑफ रोटेशन जस्ट अपोजिट है। तो नेट टॉर्क जो लग रहा है वो कितना लग रहा है इस पूरे सिस्टम पर, नेट टॉर्क कितना लग रहा है, जीरो। नेट टॉर्क कितना है, जीरो, क्योंकि इस mg की वजह से जो टॉर्क का सेंस है वो कैसा है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से जो सेंस है वो कैसा है, क्लॉकवाइज। और दोनों ही आइडेंटिकल है, देखिए लिखा हुआ है तो mg। हर मोमेंट पे दोनों को एक ही जगह से रिलीज किया गया है, तो हर वक्त एक दूसरे के आमने सामने ही रहेंगे, तो हर वक्त इनका जो डिस्टेंस है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेम रहेगा। इसलिए नेट टॉर्क जीरो है। नेट टॉर्क अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। अगर नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के लिए कंडीशन ही यही है कि टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो इट मीन्स I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये होगा। अब देखिए जैसे जैसे ये बीड नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए डाउन डायरेक्शन में मूव करेगी, ये आर की वैल्यू देखिए इंक्रीज हो रही है। पहले यहाँ पर आर कम था, यहाँ पर आर देखिए कम था, फिर आर की वैल्यू और बढ़ गई, फिर आर की वैल्यू और बढ़ गई। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो आई होता है, वो होता है mr²। तो जैसे जैसे बीड नीचे की तरफ आ रही है इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आर इंक्रीज हो रहा है इसलिए इनर्शिया भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। इनर्शिया की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है और आई ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या करेगी, इसकी डिक्रीज करेगी। ओमेगा जो है इस केस में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि आई की वैल्यू जो इनर्शिया है, जो इनर्शिया है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जो ओमेगा है हमारा वो क्या कर रहा है, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। ओमेगा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे पॉसिबल है इसमें। तो एंगुलर वेलोसिटी, ये पूछा गया आपसे इनमें से कौन सी क्वांटिटी कंजर्व है, कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो अब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है बीट्स, तो चेंज नहीं हो रही है। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी एंड द टोटल एनर्जी, तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, देखिए ओमेगा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और टोटल एनर्जी लेकिन कंजर्व है। टोटल एनर्जी इसलिए कंजर्व है क्योंकि सारे फोर्सेस, कोई भी फ्रिक्शन नहीं यहाँ पे नहीं लग रहा, सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव अगर है तो टोटल एनर्जी कंजर्व है हमेशा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाला ऑप्शन तो सही है, लेकिन ये वाला गलत होने की वजह से ए ऑप्शन गलत होगा। बीच में टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है क्योंकि नेट टॉर्क ही जीरो है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड टोटल एनर्जी भी कंजर्व है, जो भी हमने आपको बताई, क्योंकि सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट में जाते हैं, फिर से ये एंगुलर वेलोसिटी लिखा हुआ है।
तो ये तो चेंज हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें तो ये भी गलत है वो पार्ट, और ये भी पार्ट गलत है। टोटल एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत। कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हो गया, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें, जिसमें हम कह सकते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। टोटल एंगुलर मोमेंटम इसलिए कंजर्व है क्योंकि नेट टॉर्क जीरो है, और टोटल एनर्जी इसलिए कंजर्व है क्योंकि सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।